नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपनी यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद्यार्थी यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य वाला टॉपिक हम लेकर चल रहे थे। टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी बातें थी हम एक एक बता के हुए चल रहे थे और हम ऊर्जा की बात कर रहे थे। ऊर्जा के कुछ टॉपिक भी क्लियर करा दिए थे, कुछ टॉपिक जो बाकी रह गए थे आज हम उनको कराना चाहते हैं। तो ऊर्जा के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक प्लस शक्ति वाला जो पावर आपको अभी पोर्शन बचा हुआ है, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, ये पूरा टॉपिक था। उसमें जो शक्ति वाला टॉपिक है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा टॉपिक आज फिनिश कराएंगे। तो चलिए साथियों, और आज के बाद जो आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड जुड़ने वाले जो भी आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों को बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज हम आपको क्या बताने के लिए जा रहे हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, कौन सी ऊर्जा किस रूप में कब बदलती है, क्या होता है। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम क्या काम करते हैं, अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। जिससे होगा क्या, बहुत जल्दी आपको वीडियो कम समय में अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। साथियों, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि होगा क्या कि वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच चुके होंगे। जब आप तक आसानी से ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे तो आपको क्या काम करना है, आसानी से आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमको भी लाभ होगा और बाकी लोग जो भी देखेंगे वीडियो को उनको भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो आपको ऐसे काम में जो लाभप्रद काम होते हैं उनमें हाथ बटाना चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो को शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हमको लगता है अब ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। आप लोगों से बहुत जल्दी ही हम आपके सामने लाइव क्लास लेकर आएंगे। चलिए साथियों, तो आप लोग अपना काम करते रहिए, हम आपको अपना काम पूरी मेहनत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ करके देंगे। चलिए साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए टॉपिक पर पहुंचते हैं। हम बात करते हैं ऊर्जा का रूपांतरण की। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कैसे होता है और दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को आपको मिलता है। हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है। तो देखिए साथियों, पौधों द्वारा भोजन का निर्माण, पौधों द्वारा भोजन के निर्माण में भी पौधों अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। इसमें ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, सूर्य से जो धूप मिलती है वो, और अन्य जैविक पदार्थ जो डाले जाते हैं पेड़ों की जड़ों पर, उन सब से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पौधों द्वारा भोजन का निर्माण, इसमें किस ऊर्जा का किस ऊर्जा से रूपांतरण होता है। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि इसमें जैविक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसमें क्या होता है, जैविक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आसानी से समझ लेना चाहिए इसको। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, पेशी ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहाँ देखने को मिलता है। पेशी ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में कहाँ रूपांतरण मिलता है, इस चीज़ को भी समझिए। तो देखिए, हमने क्या काम किया, जब हम गेंद फेंकते हैं तो हमारे शरीर की जो पेशी ऊर्जा होती है वो गेंद की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। पहले गेंद रखी हुई है, गेंद के पास कोई एनर्जी नहीं है, हमने अपने पेशियों के द्वारा बल लगाया, हमने उस गेंद को ऊर्जा दी और गेंद को बहुत दूर तक फेंका। जब हमने गेंद को बहुत दूर तक फेंका तो हमारे शरीर की जो पेशी ऊर्जा थी वो गेंद की गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो इस प्रकार से पेशी ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हमारे शरीर के अंदर होती है पेशी ऊर्जा, और वो ऊर्जा जब हम किसी दूसरी वस्तु को देते हैं, इससे वो वस्तु गति करने लगती है, तो हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो पेशी ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण कुछ इस प्रकार होता है। दूसरा देखिए, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में कैसे रूपांतरण होता है। तो देखिए साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि कार खिलौने की लिपटी हुई स्प्रिंग होती है जिसमें हम चाबी भर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भर जाती है। स्थितिज ऊर्जा जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, जैसे ही स्प्रिंग घूमता है तो स्प्रिंग के साथ साथ वो कार खिलौना क्या काम करता है, गति करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कार खिलौने में जो स्थितिज ऊर्जा थी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा में बदल गई है। तो इस प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलता है स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है। अगले देखो, बिजली के बल्ब का जलना। बिजली का जो बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा की सहायता से जलता है। बिना विद्युत ऊर्जा से बिजली का बल्ब जलने वाला नहीं है। तो बिजली का बल्ब जब जलता है
तो बिजली के बल्ब में जलने में जो ऊर्जा काम आती है वो कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा। और यही विद्युत ऊर्जा हमको प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में मिलती है, क्योंकि बल्ब जलता है तो प्रकाश देता है, प्रकाश के साथ साथ कुछ न कुछ हीट देता है। तो वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो बिजली के बल्ब के जलने में क्या विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है? देखिए, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो बिजली के बल्ब के जलने में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो देखिए, बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। चलिए साथियों आगे देखें, आगे बात करते हैं घरों में बिजली के उपकरणों के उपयोग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो घरों में आप लोगों ने देखा होगा बिजली के बहुत सारे उपकरण जैसे कि पंखे, कूलर, फ्रिज, एसी इत्यादि चीज़ें चलती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन। इनमें क्या होता है, इन सब ये बिजली के जो उपकरण हैं घरों में यूज में लाए जाते हैं, ये बिना विद्युत ऊर्जा के चलने वाले नहीं हैं। जब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इनको प्रदान करोगे उसी समय ये काम करना शुरू करते हैं। तो जो घरों में यूज होने वाले विद्युत उपकरण हैं इनके उपयोग में देखिए, इनमें भी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, इनमें भी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, इनमें भी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और किसमें होता है कि ये जो उपकरण है इन उपकरणों में क्या विद्युत मोटर लगा हुआ, वो विद्युत मोटर घूमने लगता है, वो विद्युत मोटर घूमने लगता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि वो गति करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसमें हो जाता है? गतिज ऊर्जा में हो जाता है। विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो गतिज ऊर्जा में हो सकता है। अगला देखिए, डायनमो से विद्युत उत्पन्न करना। डायनमो एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम क्या काम करते हैं? विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। तो डायनमो से कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? तो हम कह सकते हैं यंत्र वाली ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आता है डायनमो। तो डायनमो देखिए क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। साथ ही साथ देखिए ऊष्म इंजन, ऊष्म इंजन में क्या होता है? तो ऊष्म इंजन में देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, जिसे भाप ऊर्जा भी कह सकते हो, भाप ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है ये ऊष्मीय ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो ये ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो ऊष्मीय इंजन में देखिए ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आप लोगों को यह समझना है, डायनमो से विद्युत उत्पन्न करना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया, डायनमो से कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो ध्यान रखेंगे, डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। कौन सी ऊर्जा में होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है, डायनमो के द्वारा विद्युत उत्पन्न करना। तो चलिए साथियों अब आगे देखिए, आपको हम और बताएं, इन चीज़ों को आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ऊर्जा से संबंधित, किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण हुआ है। हाँ, तो देखिए आगे हम बात करते हैं लालटेन का जलना किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। लालटेन का जलना, लालटेन का जलना किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो देखो लालटेन जब जलती है तो लालटेन में क्या डाला जाता है? कोई ना कोई ऑयल, चाहे मिट्टी का तेल हो जिसको आप हिंदी भाषा में घासलेट भी कहते हो, चाहे मिट्टी का तेल हो या फिर हम मान सकते हैं कोई पेट्रोल डीजल जो भी आप जलाते हो। तो लालटेन में होता क्या है? रासायनिक ऊर्जा, उन पदार्थों में होती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का किस में बदल जाना होता है? प्रकाश व ऊष्मीय, प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में,
प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ये लालटेन का जलना हो गया। लालटेन के जलने के बाद आपको हम बता दें लाउड स्पीकर से क्या होता है। लाउड स्पीकर से जो तेज ध्वनि आती है, लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि होती है, उसमें किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। तो देखिए इसमें जो होता है, हम आपको बता दें, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, और विद्युत ऊर्जा का ये जो रूपांतरण है किस ऊर्जा में होगा, ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होगा ध्वनि ऊर्जा में। तो लाउड स्पीकर से देखिए ये ऊर्जा बदलती है, इनका ये रूपांतरण होता है। तो इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और बहुत ही गहराई से याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं एग्जाम्स में। अक्सर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं एक समीकरण जो आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित एक समीकरण दिया था। उस समीकरण को आपको ध्यान से समझना है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था अपने समीकरण में, एक एक बात को यहाँ नोट करना।